Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। अगर आपको रिलेशन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए या फिर इस नंबर पे कॉल करिए। Show that the function f real number to real number defined by fx is equal to x plus 2 mod of x plus 2 is neither 1 1 nor on 2। तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसमें। पहले ही तो समझ ले कि भाई मॉड ऑफ एक्स क्या होता है ना, और गाड़ी वाले को चले जाने देते हैं। तो वैसे मैंने ये अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है, बट चलो आप लोग भी जान लीजिए। मॉड ऑफ एक्स जो है ये डिफाइंड होता है दो तरीके से। ये या तो प्लस एक्स होता है और या ये माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स कब होता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस एक्स कब होता है? जब x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब इक्वल टू 0 दोनों जगह आ रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ इक्वालिटी लगा दें, यहाँ से उड़ा दें। मतलब ये है कि 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अच्छा, मतलब इसका ये होता है कि अब देखिए, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 4 है तो 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 4, और ये हो जाएगा 4। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ x हो जाएगा मॉड ऑफ 0, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये पॉजिटिव है। मजा नेगेटिव में आता है ना। मजा नेगेटिव में क्या आता है कि अगर x इज इक्वल टू -7 है तो मॉड ऑफ -7 आ जाएगा +7। ठीक है, ये अपना साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तब देखिए मॉड ऑफ x की जगह हम लोगों ने क्या रखा, थोड़ा सा और समझ सकते हैं इसको, और इसी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की अगर हम लोग इस्तेमाल करें। वैसे ये काफी लोग के लिए ट्रिवियल होगा समझना कि यार ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप देखिए, अगर x इज इक्वल टू 4 है, चलिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं इस चीज को क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया। x इज इक्वल टू 4 है तब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये डेफिनेशन चलेगी, तो मॉड ऑफ x x हो जाएगा, और x की जगह हमें क्या रखना है? 4 रखना है। तो बस हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक तरीका वो बता दिया मैंने, दूसरा तरीका हम इस डेफिनेशन को यूज कर ले मान लो। ठीक है, दूसरा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू फिर से x, क्योंकि 0 भी यहीं पे बाउंड्री में शामिल है, तो x इज इक्वल टू 0 है तो ये आ गया आपका। अगर नेगेटिव है तब क्या करेंगे? इफ x इज इक्वल टू -7 तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x, है ना। तब हम नेगेटिव वाले में आ गए तो -x, तो अब x की जगह -7 रखा तो ये आ गया +7। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन के हिसाब से समझा हम लोगों ने। अब हम अपने देसी तरीके से इस चीज को समझते हैं कि यार मॉड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। मॉड के अंदर आप कुछ भी डाल दें, निकल के वो प्लस साइन लेकर ही आएगा। जैसे कि मॉड ऑफ 7 है तो 7 आएगा, मॉड ऑफ -π है तो भी आंसर हमारा +π आएगा। मॉड ऑफ -17.162 है तो ये भी पॉजिटिव में +17.162 आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ 22/37 है, ये पहले से ही पॉजिटिव है तो भी ये 22/37 आएगा। अंदर कुछ भी साइन हो, निकल कर बाहर पॉजिटिव ही आएगा। यही मॉड का मतलब है। तो चलो, अब हमारा जो मॉड है, मॉड ऑफ x की जगह x प्लस 2 है, तो बस ये फंक्शन की तरह है एक तरीके से। x की जगह x प्लस 2 है तो हम लोग यहां पर x प्लस 2 रख लेंगे। ठीक है, ओहो, तो अब यहां पे x प्लस 2 है तो यहां पे भी प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, यहां पे भी प्लस -x प्लस 2 हो जाएगा, यहां पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो कंडीशन हमारी थोड़ी चेंज होगी,
यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 लेस देन 0। समझ में आया? अब यार इसको एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है आप समझो। x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कुछ नहीं करना है हमें, 2 को इस तरफ ले जाना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये ना लिखकर हम लोग ये लिख दें, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मैं मान के चल रहा हूं आपको मॉड नहीं आता, अगर आपको आता है तो ये सब पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जब ये सॉल्व होने लगे वहां पहुंच जाइए, थोड़ी देर में होने ही लगेगा। अब ये इस तरफ चला जाएगा, तब उसी तरह ये हो जाएगा x लेस देन -2। तो जैसे मॉड ऑफ x में बाउंड्री पॉइंट 0 था, होता ये है, थोड़ा सा और ग्राफ में हम लोग जा रहे हैं और बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। ये जो ग्राफ है ये मॉड ऑफ x के लिए, ठीक है, ये सेम पॉइंट है और यहां पे जो बाउंड्री पॉइंट है वो 0, ठीक है। और जब हम लोग मॉड ऑफ x प्लस 2 की बात करेंगे तो हमारा बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और उधर भी यही स्ट्रक्चर आ जाएगा, समझे। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x प्लस 2। और ये ग्राफ बनाना कोई आफत वाली बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आराम से वैल्यू डालते जाइए और थोड़े थोड़े प्लॉट कर दीजिए। इस तरफ -2 से ज्यादा वाले कुछ पॉइंट प्लॉट कर दीजिए और -2 से कम वाले कुछ पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, 3 इस तरफ कर दीजिए, 3 इस तरफ कर दीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा ग्राफ आपका। तो आप देखेंगे कि शेप यही आएगा। पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो कि इधर पे आप रख सकते हैं, -2 है तो एक पॉइंट -1 हो गया, एक पॉइंट 0 हो गया और एक पॉइंट 1 हो गया। चलो अब इधर पे आ जाते हैं, एक पॉइंट हो गया -3 और एक पॉइंट हो गया -4 और एक -5 है। 3 की भी जरूरत नहीं, 2 ही मैं ये दोनों कर दे रहा हूं, ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहली बात तो 0 ही वाला कर लेते हैं। x की जगह आप हमने क्या बोला, x प्लस 2 में आप x की जगह 0 धर दीजिए, बस लो यार 0 प्लस 2, मॉड ऑफ 2 आ गया। मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 आता है। तो ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया 0,2, ठीक है। अब आप क्या करिए, x प्लस 2 है और -1 रख दीजिए, ठीक है। x की जगह -1 रख दीजिए, कितना आसान हो गया ना। अब हम लोग ने मॉड सीख लिया तब करना बहुत आसान हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, 2 - 1 1, मॉड ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो मॉड ऑफ x प्लस 2 आ गया 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका देख रहे हो, इसकी हाइट 1 तो हो ही नहीं, जब इसकी हाइट 2 है तो इसकी 1 होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1,1। उसके बाद अब चलो इधर आ जाते, इस तरफ वाली बात कर लेते हैं। x की जगह आप -3 रखते हैं, इस बार है x की जगह रखो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1। मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आना है, 1 आना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी आ गया, क्या ये पॉइंट हो गया -3,1। फिर उसके बाद इस पॉइंट को देखो, -4 डालना है, आप तो समझ में आ ही रहा होगा। -4 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -2, लेकिन हमें तो पॉजिटिव ही लाना है। मॉड ऑफ -2 इज अगेन +2। तो ये पॉइंट जो है ये फिर से आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा मतलब जितनी स्लोप इसकी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतनी स्लोप इसकी है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट जो 4 वाला आएगा ये आ जाएगा एक तरीके से, हमने डाला -4 तो आ गया 2 -4,2। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉटिंग भी सीख गए यहां पर कि मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसा आएगा। तो मॉड एक समस्या आपके लिए नहीं रहना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद। तो अब बस fx1 और fx2 को रख दो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 प्लस 2, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x2 प्लस 2। अब x1 मॉड ऑफ x प्लस 2 की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना।
इसकी भी उसी तरह दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास चार सिनेरियो आएंगे। चार सिनेरियो क्या कि भाई कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा, है ना। इस तरह से हम लोग चार सिनेरियो ले लेंगे। चलो थोड़ा सा और जगह बनाते हुए करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो हम लोग क्या लेंगे, x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2, ठीक है। या फिर यहाँ पे और भी लिख देता हूं सांप के बीच में। अब दूसरा क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2 इज पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव, माइनस x2 प्लस 2, समझे। फिर से यहां तो सांप बना ही हुआ है, और फिर इधर आ जाएगा, देखो पॉजिटिव 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 नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव ले लो यहां पर, तो माइनस x1 प्लस 2 और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा x2 प्लस 2। फिर यहां पर दोनों को नेगेटिव ले लो, माइनस x1 प्लस 2 और यहां पे माइनस x2 प्लस 2, समझे। अब देखो इधर जो इजी वाले हैं यहाँ पे तो ये उड़ गया, यहाँ पे भी ये उड़ गया। इजी वालों में क्या हो रहा है कि ये आराम से आया जा रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। तो आपको डाउट यहां से आ सकता है कि यार यहाँ पे ये 1-1 हो रहा है, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना कि 1-1 नहीं है। तो नहीं है वाली बात यहां से आ जाएगी। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, x2 को इस तरफ ले जाओ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो और यहां पर इसको इस तरफ ले जाओ, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, यहां से भी आ जाएगा, समझे। तो इधर तो बहुत सारे x1 x2 हो सकते हैं जो अलग अलग होंगे, ये और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें। तो ये -3 और यहां पे आ जाएगा -1 मान लो, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और -3 और -1 आपस में इक्वल तो है नहीं, तो जब इक्वल नहीं है तो इन दोनों बातों से हम लोग कह सकते हैं कि भाई x1 नॉट इक्वल टू x2। अब जब x1 इधर से इक्वल टू x2 आ गया, x1 x2 इक्वल आ गए और इन दोनों से नॉट इक्वल आ गए, तो कुछ केसेस हैं जब इक्वल होंगे, कुछ केसेस हैं जब इक्वल नहीं होंगे। अगर एक भी केस हम लोग ऐसा ढूंढ लेते हैं जहां पे वो इक्वल ना हो, तो फिर वो 1-1 नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1-1, नॉट 1-1 है तो क्या है, मैनी 1 है, ठीक है। तो ये काफी थॉट वाला क्वेश्चन था बच्चों ये। अब मैं देखता हूं कि अगर कोई छोटा सॉल्यूशन इसका यूट्यूबर बनाता है, कोई और टीचर बनाते हैं, तो उनका मैं सॉल्यूशन देखना चाहूंगा। आप लोग नीचे लिंक में पेस्ट कर सकते हैं। भाई मैं भी सीखना चाहूंगा कि कोई मतलब दूसरी तरीके से बता रहा है, छोटा तरीका अगर है तो मैं भी सीख जाऊं, क्या दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से तो पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन यही है सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद। अच्छा खैर, अब नाइदर 1-1 तो हम लोग ने प्रूव कर दिया, लेकिन नॉर ऑन टू अभी नहीं हुआ है, तो वो भी कर लें। तो नॉट ऑन टू प्रूव करने का वही अपना पुराना तरीका कि हम लोग ने कोई अपनी तरफ से वैल्यू लेनी -1। अब -1 ही क्यों चूज किया, इसमें बिना ग्राफ के आप कैसे चूज कर रहे हैं इसका आंसर देना बहुत मुश्किल होगा, शायद इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए मैंने आपको इतनी मेहनत करके ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है। तो आप हम लोग ग्राफ बनाना सीख गए, मान लो थोड़ा कम आता है कोई बात नहीं। और ग्राफ बनाना अगर आपको आ गया तो बस आप आधे IITian तो हो ही गया, आप बिल्कुल तेजी से काम करेंगे फिर मैथ्स में। तो ये क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 पे ये ऐसा पलटी मार रहा है। अब ये कोई मतलब रे ऑफ लाइट नहीं है ठीक है। अच्छा तो अब यहां पर आप देखो कि
कोई भी चीज मॉड होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। भाई ये जो है ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, यानी कि अगर ये x है तो ये fx है, यही तो होता है फंक्शन का मतलब, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोगों ने -1 ले लिया। आप आराम से -2 भी ले सकते थे, -3 भी ले सकते थे, सेम प्रोसीजर जाता और हम लोग आंसर कर लेते। तो इसलिए हम लोग ने -1 चूज किया है, क्योंकि इसका जो भी शेप है इसके सबसे करीब कोई वैल्यू अगर है तो वो y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, या fx इज इक्वल टू -1 यहाँ पे। याद रखिएगा ये x बता रहा है और ये fx बता रहा है, तो चलो y ना लिखो fx ही लिख लो। तो fx इज इक्वल टू -1 हमने लिखा, लेकिन यार fx इज इक्वल टू -1 तो कभी हो ही नहीं रहा है। ग्राफ हमारा यहां से मतलब कहीं पे भी वैल्यू देखिए, अगर आप -1 वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ उधर से कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये जो रेड वाला है इट विल नेवर टेक -1 वैल्यू। तो इस चीज को हम लोग अब लिख डालते हैं, ग्राफ बना के दिखा देंगे तो जो आपको ग्रेड कर रहा है टीचर उसके लिए काफी ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये लाइन तो मैंने थोड़ी अच्छी बनाई है, ये 45 डिग्री पे रहेगी और ये भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ये भी 45 डिग्री पे रहेगा। ये दो एंगल जो है ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ऐसा होता है मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। अगर थोड़ी देर पहले हमने सीखा था आप मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x का ग्राफ। लो भाई fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, बस मॉड का डर खत्म करें। तो वापस अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में कुछ खास कर नहीं पाएंगे हम लोग, है ना, वो यही मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। और अब हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ x क्या वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव x प्लस 2 ले सकता है, नेगेटिव x प्लस 2 ले सकता है। उससे जो x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी वो इस रेंज की कंडीशन में फॉलो नहीं करेंगे। तो आप उतना सब डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना लिखिए और लिखिए बट मॉड ऑफ x प्लस 2 कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये तो हम लोग जानते ही है यार, कभी भी किसी चीज पे पॉजिटिव लाने के लिए ही तो मॉड लगाते हैं, तो मॉड कभी भी नेगेटिव रिजल्ट लेके आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू -1 इज नॉट ट्रू, यानी कि -1 वैल्यू जो आपकी कोडोमेन में है वो यूज नहीं हो पा रही है। अब इनफैक्ट देखिए ये अब आपको और समझ में आएगा, ग्राफ अब सामने आ गया है तो देखो ये तुम्हारी डोमेन है और ये तुम्हारी कोडोमेन है, या ये कह सकते हो कि ये तुम्हारी डोमेन है और ये तुम्हारी रेंज है ना। तो कोडोमेन के ये पूरे जितने एलिमेंट है 0 से लेके -∞ तक ये सब यूज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं हो पा रहे इसीलिए तो ऑन टू है, फंक्शन फिर भी है लेकिन यूज नहीं हो पा रहे इसीलिए तो ऑन टू नहीं है, और लेकिन फिर भी फंक्शन तो हो गई क्योंकि बढ़िया कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 इज नॉट ट्रू, ये बात हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। Thus the element -1 of codomain of f has no pre-image, और कोई pre-image नहीं है। This implies f is not onto, not onto है। अब पहली वाली बात में मैंने ऐसे शायद रेड वाला मार्किंग नहीं की है, लेकिन जब मैंने ये लिखा था कि f is not 1 1 तो आप उसको ऐसा 1 मानिएगा, तो वो वाला 1 और ये वाला 2 हम लोग बोल सकते हैं therefore by 1 and 2 f is neither 1 1 nor onto, ये बात hence proved को रेड बक्सा।
ठीक है, काफी लंबी हो गई वीडियो आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां से आपको मॉड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं, फिर भी नहीं आया तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और कमेंट में लिख के बताइए कि हमें नहीं समझ में आया, आप फिर से बताइए, तो एक मॉड पे ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है।